एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप एनक्लेक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जा रहा है। सडनली स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। मैं क्वेश्चन आपको रीड करके दे रही हूँ। द नर्स इज़ केयरिंग फॉर 4 पेशेंट्स। विच पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? यस, विच पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? आप ऑप्शन देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी पेशेंट्स को केयर की ज़रूरत लग रही है। आप एक आंसर चूज़ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। जी हाँ, आपको लगता है कि फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह की प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस एनक्लेक्स एग्ज़ाम में आपका स्कोर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिज़ीज़ नॉलेज होती है, मेडिकेशंस याद होती हैं, प्रोसीजर्स भी बहुत अच्छे से आते हैं और याद होते हैं, फिर भी प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस में उनकी जो है प्रॉब्लम आती है, वो गलती कर बैठते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स और एक फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगी जो एनक्लेक्स आरएन की प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और वीडियो के एंड में हम एक रियल एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि एंड तक वीडियो ज़रूर दिखेगा ताकि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल करियर कनेक्ट नर्सिंग। यस, अगर आप एनक्लेक्स आरएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम की सिर्फ थ्योरी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो आपकी जो है एज अ नर्स एट द प्लेस ऑफ डूइंग द थिंग एट दैट टाइम, वो आपका जो है एक रियल क्लिनिकल सेटिंग में सेफ नर्सिंग डिसीजंस क्या ले सकते हैं करेक्टली या नहीं, ये भी जो है वो चेक करता है। हॉस्पिटल में एक नर्स के पास एक ही टाइम पर मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं। हर पेशेंट को अटेंशन चाहिए होती है, हर पेशेंट को केयर चाहिए होती है, लेकिन एक नर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे पहले किस पेशेंट को असेस करना है और किस पेशेंट को केयर देनी है। इसी स्किल को प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, इसी के बेसिस पे ही एनक्लेक्स आपसे क्वेश्चन करता है। इसी स्किल को बार बार टेस्ट करता है आपका एनक्लेक्स, जहाँ पे आपकी जो है प्रायोरिटाइजेशन बेसिस की गलतियाँ हो जाती हैं और जो है आप जो है उसे पास नहीं कर पाते। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 हम देखते हैं, दैट इज़ ABC प्रिंसिपल। जी हाँ, ABC प्रिंसिपल जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है, जिसमें A का मतलब एयरवे होता है, B का मतलब ब्रीदिंग होता है और C का मतलब सर्कुलेशन होता है। मैं जानती हूँ आप सबको ये बहुत पहले से पता है इन तीनों चीज़ों का मतलब, पर एनक्लेक्स में कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। ABC जो है प्रायोरिटाइजेशन का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। अगर किसी पेशेंट की एयरवे ब्लॉक्ड है, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहा है या सर्कुलेशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उस पेशेंट को सबसे पहले अटेंशन मिलेगी। आप समझ रहे हैं, ABC का क्राइटेरिया सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है। देखिए, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट A, उसको फीवर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक पेशेंट B है जिसको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। देन एक पेशेंट C है जिसको माइल्ड हेडेक हो रहा है। एक पेशेंट D है जिसे नोज़िया की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने क्राइटेरिया देख लिया ABCD का। तो देखिए यहाँ का जो आंसर करेक्ट आएगा वो आएगा पेशेंट B, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया है रूल 1 इज़ ABC, दैट इज़ द प्रायोरिटाइजेशन रूल 1 फॉर एनक्लेक्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ब्रीदिंग इशू डायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, पेशेंट की जान जा सकती है। एनक्लेक्स में भी जब आप एयरवे या ब्रीदिंग रिलेटेड ऑप्शन देखें, उस ऑप्शन को केयरफुली इवेलुएट करिए। सबसे पहले ABC को प्रायोरिटाइज कीजिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
कई बार वही करेक्ट आंसर होता है। आप अगर कई बार ए बी सी तीनों का ऑप्शन आ जाए तो ही आप शायद कंफ्यूज होंगे, अदरवाइज ए बी सी एनालिसिस रूल 1 हमेशा काम आता है। देन आता है रूल नंबर 2, दैट इज अनस्टेबल बिफोर स्टेबल पेशेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दैट ये जो है सेकंड गोल्डन रूल होता है। अनस्टेबल पेशेंट को आप स्टेबल पेशेंट से पहले देखेंगे। स्टेबल पेशेंट वेट कर सकता है, अनस्टेबल पेशेंट वेट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? सबसे पहले जो है अनस्टेबल पेशेंट को आप देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक पेशेंट ए है जो कंट्रोल्ड जो है हाइपरटेंशन उसको चल रहा है। देन आपके पास आता है एक पेशेंट बी जिसका बीपी जो है राइज हुआ है माइल्डली, समझ रहे हैं आप, और जो है वो कंफ्यूज होता जा रहा है। देन आता है, इसमें आप मुझे बताइए कि किसकी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट इन दोनों केसेस में? तो आंसर होगा पेशेंट बी, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। समझ रहे हैं आप? कंफ्यूजन और ड्रॉपिंग और या हाई बीपी क्या है? शॉक का साइन हो सकता है। पेशेंट जो है कंफ्यूज स्टेट में जा रहा है। यही एनक्लेक्स एग्जामिनर्स चाहते हैं कि आप अर्ली साइंस ऑफ डिटोरिएशन को आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि आप प्रायोरिटाइजेशन केयर एट द पॉइंट ऑफ टाइम दे पाएँ। समझ रहे हैं? देन चलते हैं हम रूल नंबर 3 के ऊपर, एक्यूट बिफोर क्रॉनिक। जी हाँ, एक्यूट बिफोर क्रॉनिक ये हमारा थर्ड रूल आता है। सबसे पहले आपको एक्यूट चीज़ों को देखना है बिफोर क्रॉनिक थिंग्स। सबसे पहले आपको एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब मैं मानती हूँ आप एज ए RNRM हैं तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या है, जो क्रॉनिक डिजीजेस जनरली लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं और जो एक्यूट कंडीशंस होती हैं वो सडनली डेवलप होती हैं, तो उनको जो है इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? क्रॉनिक जो है लॉन्ग टर्म जाएगी, एक्यूट जो है सडन होती है, तो सडन चीज़ों पे हमने प्रायोरिटाइजेशन हमेशा करनी होती है। सबसे पहले आता है, इसमें एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। पेशेंट ए जिसमें है क्रॉनिक अर्थराइटिस, उसको पेन हो रहा है। देन एक पेशेंट सेकंड यानी कि बी पेशेंट आता है, उसको सडन सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है। तो आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको पहले चेक करेंगे? तो येस, योर प्रायोरिटी पेशेंट कौन सा होगा? पेशेंट बी। येस, यू आर करेक्ट। चेस्ट पेन हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द पेशेंट बी बिफोर पेशेंट ए। तो यही एनक्लेक्स जो है हमेशा एक्यूट कंडीशंस को क्रॉनिक कंडीशन से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देन आता है रूल नंबर 4, दैट इज़ द सेफ्टी बिफोर कंफर्ट। आपने सुना, सेफ्टी बिफोर कंफर्ट हमारा 4th रूल आता है। यस, सबसे पहले पेशेंट का आपने सेफ्टी देखना है, देन आपने उसका कंफर्ट चेक करना है। नर्सिंग की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करना होता है। इसमें आपको पेशेंट को सडन फॉल, जर्की मूवमेंट से कुछ हो रहा है तो आपको देखना है कि पेशेंट की जो है सेफ्टी सबसे पहले मेंटेन हो। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे पेशेंट ए है, उसको पेन की जो है मेडिकेशंस लेनी है। पेशेंट बी जो है ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बेड डिस्पाइट बीइंग एट अ हाई फॉल रिस्क, मतलब वो अपने बेड से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पेशेंट ए और पेशेंट बी में आपके प्रायोरिटी कौन सी होगी? यस, यस, यू आर करेक्ट। पेशेंट बी इज़ द प्रायोरिटी, बिकॉज पहले से वो बेड पे लेटा हुआ है और अगर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है या उतरने की कोशिश कर रहा है बेड से, तो वो गिर सकता है और उससे सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। पेन इम्पॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेन कैन वेट फॉर अ मिनट बट फॉल कैन नॉट। गिरते ही उसको चोट लग जाएगी, सिवियर इंजरीज हो सकती है। देन चलते हैं हमारे रूल नंबर 5 पे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स। यस फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट एनक्लेक्स स्ट्रैटेजी है जिसमें आता है अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स को एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स से पहले कैसे एड्रेस करेंगे। समझ रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स एंड एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स, सबसे पहले आपको कौन सी लेनी है? अनएक्सपेक्टेड। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को माइल्ड पेन होना एक्सपेक्टेड है, आप मानते हैं? आपको दिमाग में रहेगा उसको सूचर आए हैं, कोई ना कोई ऑर्गन जो है मैनिपुलेट हुआ है, तो उसको माइल्ड पेन हो सकता है। लेकिन सेम पेशेंट को अगर सडन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये अनएक्सपेक्टेड है और ये एक डेंजरस फाइंडिंग हो सकती है। समझ रहे हैं आप?
एनक्लेक्स जनरली अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, अब एक एनक्लेक्स जो कि हमने स्टाइल क्वेश्चन की बात की थी, उसी को हम लास्ट अपने इस वीडियो में देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नर्स रिसीव्स रिपोर्ट ऑन 4 पेशेंट्स। ओके, एक नर्स को 4 पेशेंट की रिपोर्ट मिलती है, तो आपको बताना है कि विच पेशेंट शुड बी असेस्ड फर्स्ट। ओके, देन आई एम गिविंग द ऑप्शन नंबर 1, patient with a temperature of 100.8 degree Fahrenheit. Then option B is patient complaining of sudden difficulty of breathing. Okay friends. Then option C, patient requesting pain medications after surgery. सुन लिया आपने? देन मैं आपको रीड आउट करती हूँ ऑप्शन डी, दैट इज पेशेंट वेटिंग फॉर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस। ओके, आपने चारों जो हैं ऑप्शंस अच्छे से सुन लिए। अब मुझे आप बताइए स्टेप बाय स्टेप सोच कर, एनालाइज करके और सारे रूल्स को फॉलो करके कि आप सबसे पहले किस जो है पेशेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता लग पाए कि आपको वीडियो से समझ में आया है नहीं। तो येस, यू आर करेक्ट। ऑप्शन नो, ऑप्शन डी नो, एलिमिनेट दैट। ऑप्शन सी no, that is also incorrect, eliminate that also, because pain medication important है but patient stable है। अब ऑप्शन ए को देखें तो क्या है, फीवर है, अटेंशन चाहिए, यस, लेकिन इमीडिएटली कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो यस, यू ऑल आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, पेशेंट को सडन ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। समझ रहे हैं आप एनक्लेक्स प्रायोरिटाइजेशन आपको कैसे करनी है। एक और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक जो दे सकती हूँ, जिससे आपका जो है क्वेश्चंस करेक्टली हो। सिर्फ जो है 5 रूल जो है वो कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे आपको क्या है बहुत मदद मिलेगी अपनी जो है एनक्लेक्स प्रायोरिटाइजेशन जो है उसको कंप्लीट करने में। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।